हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवार पे चढ़ती है 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीए की दुकान। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारे फर्स्ट वीडियो पे। आज हम लेके आए हमारा सेकंड वीडियो, दैट इज ऑन इंकोटर्म्स। अब बात करें बेसिकली इंकोटर्म्स कहना क्या चाहता है। जब भी हम कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन करते हैं तब वो ट्रांजेक्शन को एक स्पेसिफिक इनकोटर्म पे किया जाता है। जैसे कि आपने इजीली सुना होगा एफओबी, सीआईएफ, डीडीपी। ये सब बेसिकली आप एफओबी टर्म है, फुल फॉर्म तो मालूम है भैया, फ्री ऑन बोर्ड है। बट फ्री ऑन बोर्ड क्या, कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सेलर खत्म होती है, कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बायर चालू होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में इंकोटर्म्स बहुत महत्वपूर्ण चीज के हैं दोस्तों। तो अभी बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एक्सवर्क। एक्सवर्क ट्रांजेक्शन होता क्या है, क्या कहना चाहता है ये एक्सवर्क ट्रांजेक्शन। बेसिकली ये कहना चाहता है कि इसके अंदर एक्सपोर्टर की जवाबदारी ऑलमोस्ट 0% रहती है, जबकि इंपोर्टर की जवाबदारी हो जाती है 100%। समझने के लिए हमेशा स्टार्ट करें कि जब भी एक्सपोर्टर का टर्म एक्सवर्क होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके गोडाउन के बाहर निकले वहां खत्म। मीनिंग देयर बाय, अगर मेरा एक्सवर्क टर्म है तो इंपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड माय गेट एंड गेटिंग टू इट्स लोकेशन। मेरे वहां से एक्सपोर्टर तरीके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। मेरे गेट के बाहर माल गया, उसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर की। ठीक है, अब ये है एक्सवर्क एक्सट्रीम केस, जिसके अंदर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंपोर्टर की और 0 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सपोर्टर की। उसके विपरीत पूरा का पूरा एक्सट्रीम केस है ना, वो डीडीपी है। डीडीपी के अंदर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर की एंड बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना के बराबर होती है, जैसा कि हमने एक्सवर्क में देखा, उससे पूरा का पूरा रिवर्स। डीटीपी में बेसिकली आप एग्जांपल के लिए समझने के लिए, मैंने यहाँ से माल भेजा इंडिया से यूएसए, तो इंडिया के पोर्ट से, इंडिया के वहां से कस्टम क्लियरेंस करा करके पोर्ट पे माल गया, उसके बाद वो माल शिप में लोड हुआ, उसका इंश्योरेंस, उसके पोर्ट पे पहुंचा, वहां से कस्टम क्लियरेंस करा करके और उसके डोर तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की होती है। इंपोर्टर की तो भैया मेरे माल गेट के बाहर माल आ गया, उठा करके वापस दो। ठीक है, दीज आर द 2 एक्सट्रीम केसेस ऑफ इंकोटर्म। और बाकी के बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इन दोनों के बीच में झूलती है। जैसे कि कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्सपोर्टर की ज्यादा होती है, कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर की ज्यादा होती है। अब इसके अंदर सारी की सारी टर्म्स यूज होती है, बट जहां तक की बात करें इंडिया में हम लोग तो बेसिकली 2 टर्म्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, दैट इज एफओबी एंड सीआईएफ। एफओबी की बात करें तो भैया मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आईसीडी ओब्लिक मेरा पोर्ट वहां पे आके खत्म हो जाती है। समझने के लिए, मैंने माल एक्सपोर्ट किया अहमदाबाद से, माल मेरा जा रहा है जापान, तो जापान के पोर्ट तक मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरी जिम्मेदारी है भैया, मैंने मेरे आईसीडी पे मेरा माल रख दिया, बायर के फॉरवर्डर को मेरा माल हैंडओवर कर दिया, वहां पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। फिर वो बायर के फॉरवर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माल को उसके कंट्री तक पहुंचाने की, उसका कस्टम क्लियरेंस कराने की, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस करा के माल सेलर के बायर के फॉरवर्डर को दे दिया, यानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ये होता है अपना एफओबी। फिर रहता है अपना सीआईएफ। सीआईएफ में बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर मेरा कस्टम क्लियरेंस के बाद पोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, दैट इज बेसिकली इसमें होता क्या है। आज मैं सीआईएफ टर्म में जब भी इन्वॉइस करता हूँ ना, तो मैं मेरे इंपोर्टर से सीआईएफ चार्जेस मेरे बिल में चार्ज कर लेता हूँ।
समझने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट 100 रुपये का है, उसके ऊपर मैंने 5 रुपये का इंश्योरेंस लिया और मेरा 15 रुपये जाने वाला है फ्रेट में, तो मैं मेरे इंपोर्टर से 120 रुपये कलेक्ट करूंगा और जो 5 रुपये और 15 रुपये वो मैं फ्रेट और इंश्योरेंस के फॉर्म में खर्चा करूंगा। उसके अंदर होगा क्या कि जो इंपोर्टर है उसको माल मिलेगा उसके पोर्ट पे, मीनिंग देयर बाय अगर मैं इंडिया टू चाइना बात करूं तो मेरा माल निकलेगा इंडिया के पोर्ट से, फॉर एग्जांपल नावा, सेवा, मुंद्रा, कोई भी एक एग्जांपल के लिए पोर्ट लेवें और वहां पे मेरा गया फॉर एग्जांपल सांघाई, किंगडाओ, कोई भी पोर्ट तक। तो पोस्ट इंश्योरेंस रेट में क्या होता है कि मैं उसका जो शिप का जो भी कॉस्टिंग है इंश्योरेंस को लेकर के, फ्रेट को लेकर के, वो मैंने बायर से मेरे इनवॉइस में कवर किया और मैंने माल पहुंचता किया उसके पोर्ट तक, ठीक है, दैट इज CIF बेसिस। अब इसके अंदर CFR क्या होता है, इसके अंदर इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सेलर की, मीनिंग देयर बाय उसके अंदर इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो बायर बेयर करता है। CIF और FOB में डिफरेंस है ये भाई, CIF में आप जो भी एक्सपेंस करते हो वो आप कस्टमर से रिकवर करते हो। कस्टमर के लिए बेनिफिशियरी यही है कि उसको ना कि फ्रेट फॉरवर्ड ढूंढने की जरूरत, ना कोई टेंशन पालने की जरूरत, उसको उसके पोर्ट पे माल मिल जाएगा। अब ये चीजों को अपने इंपोर्ट के फॉर्म में समझने की कोशिश करें ना कि मेरा माल आने वाला है चाइना से, तो मेरे को चाइना से माल मंगाना है। अब मेरा चाइना का बायर बोलता है जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ, वो पार्टी बोलती है भाई आपके यहाँ पूछता करूंगा तो इतना खर्चा आएगा, इतना आपका इनवॉइस माल का पैसा प्लस इतना आपका फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा, वो CIF के फॉर्म में फॉर एग्जांपल पर पीस मेरे को $1 चार्ज कर रहा है। अब वो जब मैंने इंडिया में तपास किया भैया मेरे को उसके वहां से पोर्ट पे से माल उठा करके और यहाँ पे माल लेने का पर पीस मेरे को फॉर एग्जांपल 25 पैसा पड़ रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भैया तू मत कर, मैं कर लूंगा, मैं तेरे FOB टर्म पे करता हूँ, तू तेरे शंघाई पोर्ट पे या किंगडाओ पोर्ट पे माल छोड़ दे, वहां से उठाने की जिम्मेदारी मेरी। ये हुआ मेरा FOB इन केस ऑफ इंपोर्ट। सिमिलरली CIF में क्या होता है कि भैया वो भेजता है, वो बिल में उसने मेरे से $1 चार्ज कर दिया और उसने मेरे पोर्ट पे माल भेज दिया, ये होता है अपना CIF। बाकी की जो दूसरे की टर्म से CFR अपने ने समझ लिया, बेसिकली CIF और CFR के बीच में अपना इंश्योरेंस का डिफरेंस रहता है। उसके अलावा के जो दूसरे टर्म्स हैं उसके अंदर है फ्री कैरियर और फ्री एलोंगसाइड शिप। इसके अंदर क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी की सारी अपने बायर की होती है। और सामने केस में अपने जो मेरे शिप में एयर फ्रेट की या अपने ओशियन फ्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ओनर आफ्टर चालू होती है CIF ले लीजिए अपना डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड। डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड मतलब उसके वहां तक मैंने माल पहुंचा दिया, उसके बाद में डिलीवरी एट प्लेस, उसके बाद में उसको अनलोड कराने की जिम्मेदारी बायर की। उसके बाद में DAP मतलब मैंने वहां पे माल अनलोड करा के दिया है, ठीक है। उसके बाद में कैरेज और उसके बाद में कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, ये 11 टर्म्स है जो इनको टर्म्स 2020 में डिफाइंड की गई है। इनको टर्म्स 2020 ही 2024 में भी फॉलो हो रही है, मीन देयर इज नो अपडेट एज सच। अब बात करते हैं अपने कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स को समझते हैं एज फार एज अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की तो सबसे पहले टर्म समझते हैं LCL एंड FCL। FCL बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा कंटेनर में माल आता है और LCL के अंदर अपना ट्रक में माल लोड हो करके फिर उसका कंसोल भर के कंटेनर भराता है। समझने के लिए हम बात करें इनको टर्म्स के बाद जो हम LCL और FCL का डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5000 बॉक्सेस है, बरोबर है। अब 5000 बॉक्सेस मेरे को एक्सपोर्ट करने हैं तो उसके अंदर मेरे को छोटी गाड़ी नहीं चलेगी, पूरा का पूरा कंटेनर चलेगा। अब पूरे के पूरे कंटेनर में माल लोड होगा ना, उसको FCL बोलते हैं, फुल लोड कंटेनर बोलते हैं। और वही चीज
अगर मेरे को सपोज 50 बॉक्स के एक्सपोर्ट करना है तो 50 बॉक्स के एक्सपोर्ट के लिए मैं पूरा का पूरा कंटेनर तो बुक कराऊंगा नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लोकल ट्रांसपोर्ट वाले को पकड़ता हूँ, वो मेरा 50 बुक्स लेकर के फ्रेट फॉरवर्डर पे वहां जाता है, उसके वहां मेरे जैसे और भी 50 बुक्स आए होते हैं, उनको वो भेगा कर करके एक कंसोल कर करके एक कंटेनर भरता है और फिर वो उसको एक्सपोर्ट करता है। तो ये होता है अपना LCL और FCL, लॉजिस्टिक रिलेटेड, GST रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड। आपके कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साइनिंग आउट, सी अल्पेश अग्रवाल। आप सीए की दुकान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी इम्पोर्टेंट जानकारी जो भी चाहिए आपको आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, सी अल्पेश अग्रवाल। थैंक यू।